आ गए चित्रकूट के अमृत धारा। कहते हैं इन अमृत धारा का पानी पीने से डायबिटीज खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो आज हम चेक भी करेंगे, क्योंकि हम उनके लिए यही जल लेने आए हैं हम अमृत धारा का। तो महाराज जी सीताराम, महाराज जी जल भर कर ला रहे हैं अमृत धारा का राजा साहब के लिए, माननीय श्री दिनेश सिंह रौतेला साहब जी के लिए। और अभी हम चेक भी करेंगे मशीन लगाकर कि कम हुआ डायबिटीज़ की नहीं हुआ। और हमें लगता है कि बिल्कुल 100 का 100% उनको फ़ायदा मिलेगा जिनको भी डायबिटीज़ है। तो अमृत धारा का जल पिएं। ये चित्रकूट का अमृत धारा है, ऐसा कुछ दृश्य है। तो अभी हम महाराज जी को लेकर अमृत धारा भी आए हैं। और जिनको भी डायबिटीज़ है, तो आप हमने सुना है कि यहाँ का जल पीने से डायबिटीज़ ठीक होता है। अभी तो हम पिलाकर जल और फिर मशीन से चेक भी कराएंगे कि उनका ठीक हुआ कि नहीं। और डाइजेशन चेक कराएंगे कि खाने पानी पीने के बाद खाना भी बहुत अच्छे से पचता है अमृत धारा का। तो सब लोग के हम बाल्टी में भर कर ले जा रहे हैं पानी, यहाँ से लेकर आए हैं, हम वहीं छोड़ देंगे। विराजिए महाराज जी। अभी हम चित्रकूट के अमृत धारा में है, ऐसा कुछ दृश्य है। हमने चारों तरफ से घुमाकर दिखा दिया है। देखिए कार भी आ जाती है। सभी दर्शकों को जय श्री सीताराम। एक बार हम फिर से हैं प्रभु श्री राम जी की तपोभूमि चित्रकूट के चक्की घाट में मंदाकिनी तट पर। देखिए कितना विशाल बट का वृक्ष है। इस जगह का नाम चक्की घाट है। और हम कहना चाहते हैं अपने दुनिया भर के दर्शकों से कि आप भी चित्रकूट के जंगलों में एक बार जरूर आइए। और आज भी यहाँ ऋषि मुनि तप और साधना करते हैं पर्णकुटी बनाकर। और देखिए यहाँ तक कार भी आ जाती है। मंदाकिनी तट का ये अनसुईया जंगल है। देखिए ऐसी कोई कुटी नहीं जहाँ तक कार ना आ जाती हो। और हम फिर से बता दें, इस जगह का नाम चक्की घाट, वो बरगद, इस जगह का नाम क्या है हम भूल रहे हैं, क्षमा चाहते हैं। इस जगह का नाम बरगद घाट, चक्की घाट के थोड़ा बगल में है। अभी हमें नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन बहुत सुंदर दृश्य है। चक्की घाट से 100 फीट की दूरी में है। हम चारों तरफ से आपको घूम कर दिखाई दे रहे हैं। यह देखिए चक्की घाट से 100 फीट की दूरी पर, 100 या 200 फीट की दूरी पर कह लीजिए है। अभी हम नाम भूल रहे हैं, इसलिए कि राम नाम चलता रहता है तो भूल जाता है बाकी। तो ऐसा कुछ दृश्य है चक्की घाट के बगल का। अभी याद आ जाएगा तो बता देंगे। और कार आ जाती है। और देखिए आप घर बैठे माँ मंदाकिनी के दर्शन करिए। माँ मंदाकिनी के दर्शन करिए आप लोग। अभी हम महाराज जी से सत्संग भी करेंगे, धर्म और शास्त्र की बातें सीखेंगे। देखिए ऐसा कुछ दृश्य है। हम चारों तरफ से घुमाकर दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए माँ मंदाकिनी तट, ये देखिए ऐसा कुछ दृश्य है। महाराज जी के आप भी घर बैठे दर्शन करिए। हम महाराज जी से अभी सत्संग करेंगे। और महाराज जी इस तरफ चलते हैं, इधर देख लेते हैं। और महाराज जी ग्वालियर के संत हैं। महाराज जी का गृह जनपद ग्वालियर है। और चित्रकूट में रहकर महाराज जी तप और साधना करते हैं। और महाराज जी ज्ञान के भंडार हैं। तो अभी हम चलकर कहीं बैठने का स्थान ढूंढकर और महाराज जी से सत्संग करते हैं, जहाँ बैठते बन जाएगा। वहाँ से लग रहा है महाराज जी रास्ता है, वहाँ से देख लेते हैं। नहीं फिर क्या करेंगे, नहीं रहेगा तो फिर छोड़ देंगे। हाँ जी महाराज जी। यहाँ से शायद होगा, ठीक है, नहीं होगा फिर रहने देते। नारा है
और गंगा जी के किनारे में जो तपस्या करते हैं तो वो कई गुनी तपस्या होती है। और गंगा जी की जल पे, पत्थर पे या जल के ऊपर भी आसन लगता है, उस पे बैठ करके सत्संग होता है तो उसमें परमात्मा साक्षी रहते हैं, क्योंकि परमात्मा का स्थान जल में ही है। क्षीर सागर के रहने वाले अपने विष्णु भगवान जगह जगह पे व्यापक हैं, वो सबका सत्कार करते हैं। ऐसे चलेंगे उधर है तो सत्कार करते हैं, उन्हीं विष्णु भगवान को, पालनकर्ता को अपन प्रणाम करते हैं, क्योंकि वो सबके मालिक हैं, सबको अन्न दे रहे हैं और सबको खिला रहे हैं, सबको रख रहे हैं। वो शंकर जी रक्षकों के रक्षा करते हैं और राक्षसों को मार देते हैं, शंकर जी, श्याम शंकर जी। और ब्रह्मा जी का क्या है, वो उत्पत्ति करने वाले हैं, वो उत्पत्ति के लायक है। देखो इधर बढ़िया, इधर बैठने में आनंद आएगा, उधर से इधर अपन बढ़िया रहे। हाँ, तो जरा आके गंगा जी पे आकर के अपन थोड़ा 2 मिनट सत्संग करते हैं, 5 मिनट गंगा जी पे बैठ करके हर हर गंगे बोलेंगे, माता गंगा की। हाँ, और जय श्री राम, जय मंदाकिनी मैया की जय बोलो। जल भी पी रहा है, आनंद आ रहा है। हे राम। हाँ भाई कमलेश भाई, आपका धन भाग है, बहुत बड़ा आपका धन भाग है कि आप संतों की संगत कर रहे हैं और संतों की मदद भी कर रहे हो आप, और संतों को घुमा भी रहे हो आप, और संतों को सब कुछ, आप तो यार साधक हो चुके हो, तो आपका बहुत अच्छा ये प्रमाण आएगा, आगे चल के भविष्य में बहुत ही अच्छा कार्य रहेगा। और जो संतों की सेवा करते हैं वो भगवान की प्राप्ति करते हैं, इसीलिए संतों की सेवा जरूर करें। ये गंगा का नाम है मंदाकिनी, तो इसकी चौपाई बाबा तुलसी ने लिखी है कि राम कथा मंदाकिनी और चित्रकोट चितचार, तुलसी सील स्वगवस जे रघुवीर बिहारी। ये चित्रकूट प्रांगण है, यहाँ कहीं भी भजन करेंगे संत भक्त ग्रस्त, क्योंकि मनुष्य ही रूप है। 184 लाख जोनी है, 84 लाख जोनियों में 83,99,999 जी जोनी है, पशु जोनी है, कीड़ा है, मकोड़ा है, जल के जीव है। 9 लाख तो जल के जीव ही हैं। फिर उसमें तब एक परमात्मा ने एक मनुष्य जोनी बनाई है। वो मनुष्य जोनी एक ऐसी बनाई है उन्हें अपने ही स्वरूप जैसी, जैसे परमात्मा का रूप है, जैसा हमारा तुम्हारा रूप है। कमलेश भाई, संसार की बात कर रहा हूं, सब भाइयों का, बहनों का, बेटियों का, माताओं का, ऐसा ही परमात्मा की लक्ष्मी है और विष्णु है, ऐसे ही हमारे तुम्हारे संबंध है। हम भी उन्हीं माता के गर्भ से आए हैं, कहीं पेड़ से नहीं निकले हैं, कहीं धरती से नहीं निकले हैं, कहीं गंगा जी से नहीं निकले हैं, न आकाश से गिरे हैं। हम भी माताओं के ही पुत्र हैं, परंतु रहा इतना, कोई गृहस्थी भोग रहा है, कोई भजन कर रहा है। तो हमारे परमात्मा ने ऐसी दी दृष्टि, तो थोड़ा भजन कर रहे हैं। अब क्या है नेक्स्ट कमलेश भाई, थोड़ा आंखों पे हमारा असर आ चुका है, हमको कम दिखता है। अब इतना पैसा तो है नहीं, सो हम आंखें बनवा रहे। हम गए हॉस्पिटल में आज, तो उनने बोला भाई लेंस 11,000 से शुरू है, आगे डलवाओगे इतना। हम लौट आए इसमें से, और फ्री वाले में हमने देखा तो फ्री वाला बोला कि महाराज कोई गारंटी ना ने बनी या बिगड़ी। तो हमने कही हते और काय को फरवाऊ, चलो कोई भक्त आएगा जब देखेंगे। तो कमलेश भाई हमको आसे ही टेस्ट मंच से बैठा के ले आए, चलो अपन संत करेंगे, वाव करेंगे आनंद। तो हमको जितना दिखता है उतना काम कर रहे हैं, परंतु खान परमात्मा की है सिर्फ। अब ईश्वर हमको मिला रहा है, ये कमलेश भाई बहुत अच्छा लड़का मिला है, वो साधुओं की बहुत सेवा कर रहा है चित्रकूट में, उसके साथ में हमको ले आता है अपने में। तो मंदाकिनी गंगा पे बैठ के हम भजन कर रहे हैं और यहाँ अपना सत्संग कर रहे हैं। ये गंगा जी का कितना अच्छा किनारा हरा भरा लग रहा है। ये वीडियो को घुमा दीजिए कमलेश भाई,
ऐसे घुमा दिए चौतरफा। एक बार चौतरफा वीडियो ले लो सबका, क्योंकि ये पेड़ पौधा गंगा सबका वो आ जाएगा है। तो बहुत अच्छा ऐसी जगह पे आए कि हे परमात्मा, आपने जो चीज हमको दिखाई है वो किसी को नहीं दिखाई होगी। तो गृहस्थी में लगे रहो, भोगते रहो, मर जाओगे, पर ये ऐसी चीजें घूम नहीं पाओगे। ठीक है नहीं, इसलिए थोड़ा सत्संग करो, साधुओं की संगत करो, अच्छे कर्म करो। क्यों कि 84 लाख जोनी भोग करके तब एक बार मनुष्य जोनी मिलती है। कितना? 84 लाख में से एक कम कर लो, सिर्फ एक। इतनी जोनी 83,99,999 जोनी काट करे के तब एक बार मनुष्य की जोनी मिलती है। इसीलिए मैं सबसे यही बोलता हूं कि मनुष्य बन करके मनुष्य जैसे कर्म करें, बढ़िया शुद्ध। पूर्व जन्म के पापों से, ये पूर्व जन्म के 84 लाख वो हो जाए, पूर्व जन्म के पापों से नर प्राणी दे ही पाता है और वायदा करके राम भजन का जीव जगत में आता है। यो अपन वायदा करे आए प्रभु से कहे, हे प्रभु, हम माँ के गर्भ में रह रहे तब हमको कौन खिलाता कौन पिलाता? यहाँ तो हमारी कमलेश भाई मदद कर देंगे और भी कर देंगे, पर तो गर्भ में मदद कौन करता है? तो गर्भ में तो मदद वही करता है ईश्वर। ये ईश्वर अंश जीव अविनाशी, वो सब जीवों का भरण पोषण करता है। तो गर्भ में जब भोजन कराता है, रखता है, पालता है, 9 महीना का करता है, जब बाहर निकालता है तब कहता है कि मेरा भजन, तो अपन वादा करके आते हैं गर्भ में और कहते हैं हम तेरा भजन करेंगे। अब बाहर निकाल दिया तो बाहर की चौपाई बाबा कह रहे हैं कि बूंद गिरत ढावर भयो पानी और जिन जीवन माया लिपड़ानी। तो वो जीव बाहर करके आता है मैं कहाँ आ गया, और फिर उसकी माता पिता पालन पोषण करते हैं, बड़ा करते हैं, फिर उसकी शादी कर देते हैं, ब्याह, सो सी मकड़ी के जाल में फंस जाता है, वो फिर लगा रहता है। हाँ, परंतु वो भी बुरा नहीं है, उसको भी भोगना चाहिए। क्यों? स्त्री पुरुष संगम लिखा है, स्त्री पुरुष संगम लिखा है। अगर उसको अच्छी तरह से करिए, पर भजन को मत छोड़िए। सारे दिन काम करो, चाहे मजदूरी करो, चाहे बेंदारी करो, चाहे सेठ बनकर रहो, चाहे नौकरी मिल जाए, और कुछ भी करो, परंतु शाम को सुबह थोड़े भगवान का भजन करो। सवेरे स्नान करके 2 अगरबत्ती अपने घर में लगा दो और भगवान की स्तुति के लिए, हे राम तुम्हारा नाम नहीं भूलाऊं मैं। और शाम को आओ तो संध्या बदन पे 2 अगरबत्ती फिर लगा दो, फिर कह दो, हे प्रभु तुम्हारा नाम नहीं भूलाऊं और मुझे कर्म में तुमने फंसा दिया, मैं कर्म कर रहा हूं। तो दोनों टाइम आप कुछ नहीं, 5-5 भी नाम लेते रहोगे 2 अगरबत्ती के साथ में, तो भक्ति आपकी बराबर रहेगी। ये मेरा वचन है, पक्का, ये वचन पक्का है। ये सत्संग आपको कमलेश भाई बहुत साधु नहीं सुनाएंगे जैसे मेरे। मैं अपने मुंह से बड़ाई नहीं करता हूं कि मैं बड़ा हूं कि छोटा हूं, मैं तो कुछ नहीं हूं, मैं चेटी से भी छोटा हूं। गंगा मंदाकिनी मेरी माँ है, उसके बल से बोलता हूं मैं। मेरी माँ गंगा मैया कि मैं सोमन इसके ही बल से बोल रहा हूं, यही मेरी रक्षक है। इसका ही जल पीता हूं, अपनी कुटिया में भी इसका ही जल रखता हूं भर के। माँ मंदाकिनी मेरे को कहां से? ग्वालियर से चित्रकूट में लेके आई है। मैं यहाँ रह रहा हूं, बड़ा आनंद आ रहा है। सत्संग में बड़ी ताकत है, भगवान के भजन में बहुत अच्छी ताकत है। और जो कोई मेरे सत्संग को सुनता हो इस वीडियो लाभ पे, तो जरूर एक बार चित्रकूट जरूर आवे और चित्रकूट के दर्शन करे, मंदाकिनी के स्नान करे, उसके जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाएंगे। आगे फिर अपने गलत काम नहीं करे, शुद्ध काम करे, उसका जीवन धन सफल हो जाएगा चित्रकूट आने से। मैं सबको बार बार प्रणाम यही करता हूं कि आप कहीं एक बार बस चित्रकूट आ जाओ, एक बार। ये मेरी तरफ से बोल रहा हूं, अपनी तरफ से कहता हूं। सब जहां तक मेरी आवाज जावे, जहां तक मेरा वीडियो जावे, मैं सबसे यही प्रार्थना करता हूं कि एक बार चित्रकूट जरूर आवे। चित्रकूट में रम रहे रहीमन अबद नरेश, और तापे विपता पड़ते ते आवत जादेश। ये मतलब इसमें आ जाएगा कैसा विपत्ति का आदमी, उसकी विपत्ति हर लेंगे, चिंता हर लेंगे। शोक विनाशक है, शोक को विनाश कर देते हैं और बिल्कुल स्वतंत्र मनुष्य हो जाता है चित्रकूट आने से। और भैया मेरा कहने का यही है, जहाँ तक मेरा वीडियो जाए, कि भाई सत्य पे चलो, धर्म पे चलो। अगर अपन पैसा खूब कमाऊ,
1 नंबर से कमाते हो, चाहे तुम 2 नंबर से कमाओ, चाहे 3 नंबर से कमाओ, चाहे 4 नंबर से कमाओ, पर इसको यूज करते रहो। आया और जाया। आदमी कहता है उसमें 2 नंबर ही कमाई है, बहुत पैसा हो गया है, वो कहां से, नहीं नहीं, आएगा पैसा आएगा। क्यों लक्ष्मी पुत्र हो आप, सब लोग लक्ष्मी पुत्र हैं, पर यूज करते रहो। हमने कई के कमलेश भाई ने हमको दिया, हमने आंखें बनवा ली। कमलेश भाई को किसी और ने दिया लाभ वाले ने, तो कमलेश भाई ने साधुओं को बांट दिया है और साधुओं की सेवा कर दी। क्या जब मरती है तब क्या साथ में जाता है? बोलिए, हम तो 10 करोड़ करके जमा कर देंगे, चलो, परंतु हमारे साथ भेज सकते हो आप? हमारी टटरी पे दे दोगे क्या? इसीलिए पैसा को यूज करते रहो। आता है जाता है, अपना भी काम चलता रहे, क्योंकि अपने भी अपना काम चलाना है, और इससे वितरण होता रहता है। तो इसमें 2 फल बनते हैं कि एक तो अपना कार्य चला लिया, दूसरा का भला कर दिया। और पैसा चाहे परमात्मा का ही है, सेठ से आए, साहूकार से आवे, दिल्ली से आवे, बम्बई से आवे, पैसा तो परमात्मा का ही है। पैसा कहीं खपता नहीं है, पैसा से काम चल रहा है। ये लक्ष्मी है, लक्ष्मी है। अगर लक्ष्मी का एक है, देखो एक सत्संग में हमारी बात और करोड़ों की बात सुन लो कमलेश भाई, ध्यान से 1 करोड़ की बात सुन लो। जब विष्णु भगवान कहते हैं, विष्णु भगवान ही प्रिया लक्ष्मी है, उनकी प्रिया लक्ष्मी है कमलेश भाई है। अब अपन ये लोग, ये जिनको जानकारी नहीं है, वो लक्ष्मी की पूजा करते हैं, क्योंकि लक्ष्मी को सब जानते हैं, पर विष्णु की पूजा नहीं करते हैं। एक बात बताइए कमलेश भाई, किसी की पति की पूजा करो तो भाई पत्नी पीछे पड़ेगी अपने, और अगर उसकी पत्नी की पूजा करो तो पति लड़ जाएगा अपन से, पति लड़ जाएगा। तो जो लोग मुंह रखे वो लक्ष्मी की पूजा करते हैं, नहीं, पूजा करे पुरुष, विष्णु है लक्ष्मी का पति, और विष्णु की पूजा करोगे तो लक्ष्मी तुम्हारे पीछे पीछे बचती रहेगी, दौड़ती रहेगी। और यदि अगर विष्णु की पूजा नहीं करी तो आखिरकार लक्ष्मी तुम्हारे पास आएगी, और जब उसको अपने पति पे जाना तो छोड़कर तुम्हें भाग जाएगी, फिर तुम नंगे के नंगे रह जाओगे, नंगे के नंगे रह जाओगे, कुछ नहीं रहेगा पास में, क्योंकि वो तो भाग गई अपने पति। और पति की सेवा करेंगे विष्णु की तो उसकी दम नहीं है। जब तुम चाहोगे सो प्राप्त कर लोगे, जब चाहोगे सो प्राप्त कर लोगे, ये मेरा वचन है। देखिए हमारे महाराज जी झोपड़ी में विराजमान है, हम चलकर महाराज जी को कुछ भेंट करते हैं। कि महाराज जी को भेंट किए बहुत दिन हो गए थे, करीब 2-3 महीने। आज फिर से हमें महाराज जी को भेंट करने का अवसर मिल रहा है। आप भी महाराज जी के घर बैठे दर्शन करिए, महाराज जी ज्ञान के भंडार है। महाराज जी आपके चरणों में छोटी सी भेंट है महाराज जी। महाराज जी आपके लिए 3 किलो चना। जय हो, जय हो, जय हो। महाराज जी 3 किलो चना, 3 किलो मूंगफली। जय हो, जय हो, जय हो। महाराज जी 2 किलो गुड़। जय हो, ठीक। तो महाराज जी 2 पैकेट नमकीन। जय हो, जय हो। महाराज जी जैसा आपका आदेश हुआ था, हाँ, आपके आदेश अनुसार बिल्कुल आ गया, प्राप्त पाया मैंने। जो अन्न दान से बड़ा दान कोई दान नहीं। अन्न दान ही सबसे, अन्न करे कल्याण, अन्न दान कल्याण करता है सब। ये आपने मेरे को दान दिया है, मैं सहमत हूँ, बहुत अच्छी है। इससे क्या है, थोड़ा हमारा साधुओं का सुलपार करते रहते हैं, पाते रहते हैं, भजन भी चलता रहता है। जब भूख तो भाई सबको व्याप्ति है, कोई भी होए, चाहे साधु होए, संत होए, जीव जंतु होए, भूख सबको लगती है। कोई जल से आहार कर रहा है, कोई फल से कर रहा है, कोई अन्न से कर रहा है, कोई सुलभ आहार से कर रहा है। ये साधुओं का सम्मति है। तो भाई हाँ, जो दान दाता, जो दान बांट रहे हैं, बाहर से भेज रहे हैं सबके लिए, मैं उनको बड़ा धन्यवाद देता हूँ। वो देखो कि हम तो जंगल में तप रहे हैं, वो वही तपस्या ले रहे हैं अपनी पूरी, वहीं से वो भेज देते हैं। क्योंकि कोई कमा रहा है, कोई तपस्या कर रहा है, कोई पैसा कमा रहा है, कोई तपस्या कर रहा है। वो पैसा इधर देते हैं, तपस्या वाले को तो तपस्या वो ले लेती है। वो दोनों का काम चल रहा है। वो बढ़िया, हम भी इतना ही करते हैं भाई, दान दाता हो, कि हमारा भी पेट भरता रहा है, आपका हमारी दुआ से कल्याण होता रहे बस। क्यों कि हम इसको ज़्यादा लेंगे, नाजायज लेंगे तो हमारे को भी नुकसान करेगा जी। क्यों कि आपको तो पता नहीं पड़ रहा है कि साधु किसका क्या कर रहा है। हमारे अंदर जो गुण अवगुण आपने देखे तो नहीं है भाइयों, मेरे भक्त लोगों, परंतु
ये गुण अवगुण ऐसी पहचान होते हैं कि इसके माथे पे देखिए, अगर परमात्मा की सच्ची भक्ति माथे पे दिखती है तो बस ऐसे को दान दो, खूब दो, अड़के दो, खूब दो, आपका कल्याण होगा जीवन में। जय श्री राम। अब जी मैंने कहा 84 लाख जोनियों वाला सत्संग किया है आपसे, और ये मैंने मनुष्य रूपी में ना मैं रामायण से बोला, ना मैं महाभारत से, ना 4 वेद से, केवल मैं मानस को संभालने की सौदा बोला है मैंने। तो ये मैं मंदाकिनी में कहता हूं कि सब भैयों से हाथ जोड़ करके कि एक बार चित्रकूट आवे तो बड़ा उपकार होगा आपका, हम भी मदद करेंगे। तो चित्रकूट में सभी भैयन से मेरा निवेदन है कि चित्रकूट के दर्शन करें, मंदाकिनी गंगा के स्नान करें, जल पिए, तो सारे जीवन की शांति मिलेगी। और मेरा सत्संग सां तक पहुंचे, ता तक मेरा आशीर्वाद है और मेरी प्रणाम है सबसे हाथ जोड़ के कि चित्रकूट आवे। और मैं अपने सत्संग को विराम देता हूं। ये मंदाकिनी मैया में बैठ करके जो कुछ मैंने गलती, कुछ बांका हो, जो मेरे मुखाग्र से कोई गलत वचने हो, तो मैं बड़ा साधु हो तो क्या है, मेरे को क्षमा करना भाई, जहां तक मेरे वचन जाए। मैं कोई बड़ा साधु नहीं हूं, एक प्रेम का सागर हूं बस। जय श्री राम। जय सीताराम। और कमलेश भाई अब हम चलते हैं उधर ऊपर आश्रम की तरफ। गंगा मैया से निकल रहे हैं। अब गंगा मैया को हमने जल पी लिया, गंगा मैया में सत्संग कर लिया, बहुत आनंद आया है और कोई बात का वो नहीं है विरोध। ये भगवान की कृपा है। संत समागम हर कथा, तुलसी दुर्लभ दोय, और सुत तारा और लक्ष्मी पापी के घर होए। ये लक्ष्मी तो पापी की रह जाती है, तो लक्ष्मी तो पापियों के पास भी रहती है, धर्मियों के, परंतु विष्णु भगवान की पूजा जो करेगा वहां पे सदा लक्ष्मी का आभास रहेगा। हाँ, राम सीता राम बोलेंगे। बहुत आनंद आ रहा है मंदाकिनी के गंगा किनारे में, बहुत अच्छा दर्शन हो रहा है भैया। लाइव पर डालिए। महाराज जी भगवान चाहते तो और भी जगह चुन सकते थे, तप और साथ में चित्रकूट ही क्यों चुने? चित्रकूट ऐसी है कि चित्रकूट एक ऐसा है कि कहीं तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश 6 महीना के ना बनाए। धन्यवाद मां अनसुईया को, उनने परीक्षा ली, उनने 6 महीना के बना दिया और तपस्या करी। फिर राम जी आए, 12 साल राम जी रहे वनवास में, सीता मैया लक्ष्मण साथ में। तो इसीलिए चित्रकूट तपोभूमि सबसे बड़ी बताई है। और तो सब तीर्थ हैं, पर चित्रकूट की बराबर कोई तीर्थ नहीं है। ये स्वयं परमात्मा का घर है चित्रकूट, इसीलिए चित्रकूट हम बुलाते हैं। और ये वैसे हमको कोई भी नहीं है, केवल राम जी का ये घर है, इसीलिए बुलाते हैं। तो यहाँ आज भी भगवान रहते हैं? बिल्कुल, भगवान कभी मरते नहीं है भैया। भगवान तो सदा हैं, अजंता हैं, अमर हैं, ना उनका कोई, वो तो अवतार होता रहता है रहे हो। और भगवान कभी नहीं मरते हैं। भगवान की तो लीला ही है भाई, पूरी सारी लीला परमात्मा की है। हाँ हाँ महाराज जी, बोरी मान लीजिए, बोरी हो जाएगा, सब चक्कर खत्म, ये नहीं आएंगे। कुछ ऐसा करेंगे, जानो तो थोड़ा सा अपन मूंगफली के दाने बच्चन को डाल देंगे। जी महाराज। हैं अपन देखो, इसमें क्या है, हम सवेरे 4 बजे जगती है, 4 बजे मंदाकिनी स्नान करते हैं, फिर भजन पूजन करती है, भजन पूजन करके हम 8 बजे निपटती हैं। 8 बजे निपट करके जी आपने जो दान पुण्य दाताओं ने दिया है उसमें से हम सब चीज लेते हैं। चना, मूंगफली का दाना, नमकीन मिला लेते हैं, इसी में गुड़ मिला लेते हैं। इस चीज़ों को चारों को करके फिर भगवान को अर्पण करते हैं। हे भगवान जी, हमको दानदाताओं ने दिया है, आप पाओ, फिर भगवान का हम पा लेते हैं। वो हमारा ऐसे क्यों कि हम भगवान को नहीं पवाएंगे तो फिर हमारा कल्याण कैसे होगा, तुम्हारा कैसे होगा? इसीलिए हम भगवान को पवाते हैं और भगवान से बोलते हैं कि भाई दानदाताओं ने जो दिया है प्रभु आप पालो और हमको हम पा लेंगे। तो वो हमको भी लीन हो जाता है और दानदाताओं को भी भला हो जाता है।
ऐसे इस भोजन को हम पाते हैं। ऐसे शाम को थोड़ा शाम को पा लिया, एक बार भोजन टिक्कर बनाया और एक बार थोड़ा थोड़ा पार कर गया, इसलिए हम इसको दान में बिल्कुल ले लेते हैं। और कोई अगर ये कहे चाहे नहीं कि हम बाबा तुमको सोना देंगे तो हम फेंक देंगे उसको, कोई कहे कि चांदी देंगे हम फेंक देंगे इसको, ठीक है, चांदी का चूरा हम भी पहने हैं परंतु नहीं, वो जितना ही सीमित होता है इतना ही रखते हैं बस, है। तो ऐसी चीज को नहीं लेंगे हम, है। पैसा भी नहीं लेंगे हम ज्यादा, क्यों नहीं लेंगे कि पैसा देंगे तो हमारी यूज होगा। जैसे हमारा कोई दुखी तकलीफ परमात्मा ही वैसे तो नहीं होती है हमको, केवल ये आंखों पे ही थोड़ा असर आ रहा है, तो आंखें तो हमारा सबकी थोड़ी डिस्टर्ब हो जाता है, जाला हो जाता है, तो आंखों के लिए और हमें कोई बीमारी बनती नहीं है।